खान नेपोटिज्म पर बात कर रहे हैं, वो खुद नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट हैं और बाकी बॉलीवुड में वो ऐसे लोगों को लॉन्च करते हैं जो जान पहचान के हों। भाई भतीजावाद जो है बॉलीवुड में है। बिग बॉस एक नंबर का फालतू शो है, रियलिटी शो बताते हैं और वो जो कुछ भी परोसता है वो देखने लायक है ही नहीं। परिवार के साथ अगर आप बैठ के देखते हैं तो सिर्फ आप शर्मसार होंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। और बिग बॉस जो रियलिटी शो की ये बात करते हैं और उसके बाद स्क्रिप्ट दे दी जाती है, वो रट लेते हैं। कई बार खुलासा भी हुआ है। बाकी हम जितनी भी फिल्में इनकी आएंगी, चाहे सलमान खान की या अमिताभ बच्चन की, अब कोई भी नहीं देखने वाला है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो अब जल्द ही आने वाली हैं, लेकिन जनता अभी से मूड बनाकर बैठी हुई है कि इनका हमें बहिष्कार करना है और पूरे बहिष्कार करना है। सलमान खान में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, जिस तरीके से इनके फिल्मों में कोई लॉजिक नहीं होता। बिल्कुल सड़ी गली फिल्में मैं तो कभी भी आज तक मैं देखने गई थिएटर, इन लोगों की फिल्में मैंने कभी देखी नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, इतनी बड़ी हो गई मैंने आज तक एक भी फिल्में नहीं देखी। इसी वजह से थिएटर में जाकर पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। सड़ा गला अगर टीवी पे कभी आएगी तो देख लेंगे अगर कुछ अच्छी स्टोरी है, वरना ऐसी बकवास फिल्में देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैम, अभी जो सलमान खान ने अपने शो बिग बॉस में, जो सबसे वाहियात शो है, उसमें उन्होंने नेपोटिज्म, जिसको कि देश की जनता उसके खिलाफ दिन रात लगी हुई है कि किसी तरीके से नेपोटिज्म को इस देश की बॉलीवुड से हटाया जाए, और उसको ही सलमान खान उसके बचाव में उतरे हैं। आखिर क्यों वो उसके बचाव में उतरे और जो ये सवाल कर रहे थे नेपोटिज्म पर, उन पर ही वो भड़क जाते हैं? क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं इस पर बात करना चाहूंगी कि बिग बॉस में जाकर सलमान खान अपनी भड़ास निकालते हैं। तो बिग बॉस स्क्रिप्टेड है और स्क्रिप्ट राहुल वैद्य को दी गई है ताकि वो मामला उठाएं, जिसके बाद वीकेंड पर सलमान खान आकर और अपनी भड़ास निकाले। इससे पहले अर्णव गोस्वामी पर भी उन्होंने भड़ास निकाली थी। नतीजा ये हुआ कि बिग बॉस कोई देख नहीं रहा, टीआरपी लिस्ट में वो टॉप 10 में भी नहीं है। सुपर हिट शो हुआ करता था, आज वो सुपर फ्लॉप है। क्यों? सलमान खान की वजह से। सलमान खान नेपोटिज्म पर बात कर रहे हैं, वो खुद नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट हैं और बाकी बॉलीवुड में वो ऐसे लोगों को लॉन्च करते हैं जो जान पहचान के हों। भाई भतीजावाद जो है बॉलीवुड में है। साफ ये कहते हैं कि अक्की भाई को देखो, शाहरुख खान को देखो, वो तो दिल्ली से आए हुए थे और 30-32 साल तक यहां पर सरवाइव कर रहे हैं। तो एक चीज और भी है, शाहरुख खान की अगर बात करें तो उनके लिंक कहां से सामने आ रहे हैं, कहां पर वो जाते हैं, सवाल ये समय समय पर उठता आ रहा है। तो एक जो बॉलीवुड में फेवरेट लोगों का जो चलन है कि किसे आगे बढ़ाना है, किसे प्रमोट करना है, यहां पर एक और खुलासा हुआ था, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी दीपिका पादुकोण को लेकर, कि 5 करोड़ लेकर वो जेएनयू पहुंच जाती हैं और उसके बाद उनको किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। आपको पता होगा कि हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण है, बहुत बड़ा नाम उनका बॉलीवुड में है क्योंकि उनके कनेक्शन आईएसआई से हैं। बॉलीवुड में पैसा डी कंपनी का लगता है और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि सच सबके सामने है। अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के खिलाफ इसीलिए ये लगे हुए हैं क्योंकि वो सच सामने ला रहा है, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो या फिर नेपोटिज्म या ये जो मूवी माफिया और ये ड्रग्स माफिया बैठे हुए हैं अपना चेहरा छुपाकर, उनके चेहरे से नकाब अर्णव गोस्वामी ने उतारा है। इसीलिए ये दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच जाते एकजुट होकर और इसीलिए इन्होंने अक्षय कुमार और शाहरुख खान का बचाव बिग बॉस में किया है। इन्होंने उदाहरण दिया है शाहरुख खान का। तो शाहरुख खान की बात हुई, दूसरी तरफ अक्षय कुमार की अगर हम बात करें, अक्षय कुमार ने शादी किससे की? ट्विंकल खन्ना से। ट्विंकल खन्ना किसकी बेटी है? राजेश खन्ना की। एक नेपोटिज्म ये है और अपना करियर बढ़ाने के लिए कई बार अमिताभ बच्चन जैसे चुप भी रहना पड़ता है, कई बार जया बच्चन जैसे राज्यसभा में जाकर सपोर्ट करना पड़ता है, कई बार अपने आप को राष्ट्रवादी कहते कहते ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया के सपोर्ट में आकर यह कहना होता है अक्षय कुमार जैसे कि नहीं, आप हर किसी को दोष नहीं दे सकते, हर किसी का बहिष्कार नहीं कर सकते, हम सब तो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कोई गलती है तो हमें बताइए। अब जनता समझ चुकी है कि क्या गलती आपने की है और गलती का जो परिणाम है वो भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। चाहे केबीसी हो, कपिल शर्मा शो हो, इसके साथ ही बिग बॉस हो, सबकी टीआरपी बहुत नीचे आ चुकी है। केबीसी जो महानायक होते थे उनकी टीआरपी इसलिए आई कम क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पूरे मामले में वो मौन रहे। उन्होंने कई ट्विटर पर पोस्ट भी किए इससे रिलेटेड, लेकिन उन्होंने इस पर कभी बात नहीं की। इस तरीके की पोस्ट करते हैं कान बंद। अब जनता देख रही है, आपके कान बंद हो गए, अब काम भी आपका बंद होने वाला है। तो कान बंद काम बंद, जनता आपको जवाब देगी। और राज्यसभा में जब आपकी वाइफ पहुंचती हैं और उसके बाद किस तरीके से ड्रग्स माफिया का बचाव करती है, एनसीबी छापेमारी कर रही है, इतनी बड़ी खेप मिल रही है, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर मुंबई निकल रहा है और मुंबई में
बॉलीवुड जो है वो गंदगी से भरा हुआ है। जब इसी सफाई की बात की जाती है तो ये मीडिया पर सवाल खड़े कर देते हैं कि मीडिया सफाई की बात कर रहा है, बदनाम किया जा रहा है। जब सच्चाई आपके सामने है तो देखने से इनकार क्यों कर रहे हो? आप तो समाज को आईना दिखाने वाले थे। जब आपको समाज आईना दिखा रहा है तो आप इतने डरे क्यों हो? आप भाग क्यों रहे हो पीछे? अब लड़ने का वक्त है जनता का, क्योंकि जनता इतने दिनों से सब्र करते आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने आगे आकर ये नहीं कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। ना ही किसी ने सुशांत सिंह राजपूत का समर्थन किया, बल्कि उनके पिता पर और उनके परिवार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। उनके पिता को लेकर कई सारी चीजें, झूठी चीजें फैलाई जा रही थी। उनकी बहनों को लेकर कभी अगर उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है तो किस तरीके से हेडलाइंस बना देती है मीडिया, ये कहती है कि अरे वो तो पीछे भाग गए, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया गया, बहुत बड़ी साजिश है, उनका परिवार खुद नहीं चाहता। इस तरीके के हेडलाइंस बनाई जाती है और उसके बाद जब वो प्रूफ पेश करती है तो उनके मुंह पर कालिख पुत जाती है। इसी के साथ मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार जो उनके परिवार का अपमान करते हैं, उनके बहनों को लालची बताया जाता है, उस पर मीडिया किस तरीके से हेडलाइंस बनाती है। अब बिग बॉस की अगर हम बात करें और बिग बॉस में जिस तरीके से सलमान खान नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं। उनका ये कहना है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर या कोई बड़ा एक्टर अपने बच्चों को लॉन्च करता है, अगर कोई पिता अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो करता है उनका भी वही कर्तव्य है और इसीलिए वो करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर कोई भी बच्चा जिसकी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस अगर उनके पापा भरते हैं, वो भी नेपोटिज्म है, क्योंकि बॉलीवुड में भी यही होता है। तो आपका जो, जब आपके पिता वो कर रहे हैं वो नेपोटिज्म नहीं हुआ तो ये कैसे हुआ? आपके पिता कर रहे हैं और हमारे पिता अगर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो ये नेपोटिज्म नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो बॉलीवुड की नेपोटिज्म की बात की जा रही है वो यहाँ पर की जा रही है कि अनन्या पांडे, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, बाकी जितने भी यहाँ पर जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो लोग उस चीज को डिजर्व करते थे? जानवी कपूर, उनकी एक्टिंग तो आप लोगों ने देखी, धड़क में किस तरीके से कितनी महान है। आखिर उनको कैसे काम मिला? उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि अगर मैं श्रीदेवी की बेटी नहीं होती, अगर मैं बोनी कपूर की बेटी नहीं होती तो मुझे ये फिल्म नहीं मिलती। वो क्यों मिली? नेपोटिज्म के कारण मिली। धड़क में जानवी कपूर ने जो एक्टिंग की थी उसके बाद जनता ने उनको बताया, लेकिन उसके बाद भी उनको फिल्में मिल रही है। आप देखिए, सेना का अपमान करने के लिए उनको गुंजन सक्सेना पर जो फिल्म बनती है वो दे दी जाती है, करण जौहर उनको फिल्म देते हैं, इससे पहले आलिया भट्ट को वो लॉन्च करते हैं, कितने सारे स्टार किड को वो लॉन्च करते हैं, उन लोगों को फिल्में मिलती है। लेकिन वही जो आउटसाइडर होते हैं, जिनके पास टैलेंट है, हर चीज है उनको, लेकिन आगे नहीं बढ़ने का मौका मिलता, उनको कोई प्रमोट करने नहीं आता, उनको कोई फिल्में नहीं देता। प्राची देसाई को आप देख लीजिए, और उसी के साथ ये जो आलिया भट्ट, श्रद्धा, सारा, इन लोगों को देखिए और आप तुलना कीजिए, वो कहां है और ये कहां है। लेकिन इन लोगों को एक से एक बड़ी बड़ी फिल्में मिलती आती है। तो बॉलीवुड के नेपोटिज्म पर सलमान खान जो बात कर रहे थे, हमें तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि किस वो नेपोटिज्म की? अगर पापा आपके फीस भरते हैं तो वो नेपोटिज्म हुआ। अगर बॉलीवुड में अगर इस तरीके से हम लॉन्च करने की बात पर नेपोटिज्म करेंगे तो पापा फीस भर रहे हैं, वो भी नेपोटिज्म हुआ। सलमान खान में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, जिस तरीके से इनके फिल्मों में कोई लॉजिक नहीं होता, बिल्कुल सड़ी गली फिल्में। मैं तो कभी भी आज तक मैं देखने गई थिएटर, इन लोगों की फिल्में मैंने कभी देखी नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक एक भी फिल्में नहीं देखी। इसी वजह से थिएटर में जाकर पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। सड़ा गला अगर टीवी पे कभी आएगी तो देख लेंगे, अगर कुछ अच्छी स्टोरी है, वरना ऐसी बकवास फिल्में देखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये जो बात कर रहे हैं ना कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है, एक इंसान को साजिश के तहत षड्यंत्र रचा जाता है, उसे ब्लॉक किया जाता है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस उसमें शामिल होते हैं। और अभी लुवीना लोध का जो वीडियो सामने आया था, आपने देखा कितना बड़ा खुलासा था, लेकिन उस पर पूरा बॉलीवुड खामोश है, जबकि उनके ऊपर ही चार्जेस लगा दिए जाते हैं, उनके ऊपर ही कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है और पूरा बॉलीवुड इस पर चुप है। जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं वो उनका समर्थन करने नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि बॉलीवुड किसके कौन ऑपरेट करता है, उनके लिंक कहां से हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं जो सामने आती हो रही है, कहती है नहीं हम तो करण जौहर पर नहीं बात करेंगे, हम महेश भट्ट पर बात नहीं करेंगे, हम इन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें काम नहीं मिलेगा। सच्चाई बोलने से हर कोई डर रहा है, क्योंकि उनको पता है सच बोलेंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हो रहा है। बिग बॉस एक नंबर का फालतू शो है, रियलिटी शो बताते हैं, और वो जो कुछ भी परोसता है वो देखने लायक है ही नहीं। परिवार के साथ अगर आप बैठ के देखते हैं तो सिर्फ आप शर्मसार होंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। और बिग बॉस जो रियलिटी शो की ये बात करते हैं और उसके बाद स्क्रिप्ट दे दी जाती है, वो रट लेते हैं, कई बार खुलासा भी हुआ है। ताकि हम लोगों को पता है ये जितने रियलिटी शो आते हैं उसमें किस तरीके से आपकी जब
जान पहचान होगी। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो जान पहचान या कास्टिंग डायरेक्टर हैं। जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, अगर उन लोगों से हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो वो लोग हमें आगे रिकमेंड करते हैं, अगर नहीं है तो नहीं किया जाता है। कई लोगों के मैं नाम जानती हूं जिन लोगों को काम मिला है। बहुत सारे ऐसे हमारे जो बैचमेट थे उन लोगों को इसी वजह से, क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग थी और रियलिटी शो में उनको काम मिल जाए। आप समझिए कि उनकी पहचान होती है, उसके बाद वो आते हैं और ये कहा जाता है कि ऑडिशन देकर इसमें आए हैं। तो सच्चाई सबको पता है, टीआरपी के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। जब टीआरपी कम होने लगी तो इन्होंने सोचा कि नेपोटिज्म का मुद्दा डालते हैं और फिर अपना बचाव कर लेते हैं। अक्षय कुमार को भी बचा लेंगे, शाहरुख खान को भी बचा लेंगे, उनकी लक्ष्मी बॉम्ब है वो जो सुपर फ्लॉप होने वाली है वो भी थोड़ी बच जाएगी। इसीलिए वो आते हैं और अपनी भड़ास निकालने के लिए राहुल वैद पर भड़ास निकालते हैं, क्योंकि वो बिग बॉस के अंदर हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। उनके ऊपर तो जो रूल्स हैं बिग बॉस के वो लागू हैं। वहां पर वो जवाब भी नहीं दे सकते कि आपके भाई को कैसे फिल्में मिल जाती हैं, एक्टिंग तो है नहीं उसमें। कितनी सारी लड़कियों को आप ले आते हो और उनको काम मिल जाता है और कुछ भी एक्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो आपकी फेवरेट होती हैं, इसलिए आपको काम मिल जाता है। और एक बात और सबसे बड़ी बात जो है, बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी है उसकी सफाई जरूरी है। अगर मीडिया इसको दिखाता है और उसके बाद एकजुट होकर ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो जनता को पूरे बहिष्कार करना चाहिए इनका। एक भी फिल्में नहीं देखेंगे, एक भी सीरियल नहीं देखेंगे इनके, एक भी टीवी शोज हो या सीरीज हो नहीं देखेंगे जब तक अगर ये चौथे स्तंभ, अभिव्यक्ति की आजादी इनके लिए ही नहीं है, जो लोकतंत्र का चौथे स्तंभ है उसके खिलाफ अगर ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं और ये सारे एक हो जाते हैं। अर्णव गोस्वामी को इशारे में ये इस तरीके से जो टारगेट करते हैं और ये कहते हैं आपका चैनल बंद करा दिया जाएगा। और अभी हमने देखा कि 350 करोड़ का जो खुलासा हुआ, आईएसआई का जो लिंक सामने आया, दाऊद का लिंक सामने आया, पाकिस्तान किस तरीके से रिपब्लिक भारत से डरा हुआ है, वो कहता है कि रॉ का चैनल है। तो ये समझना हमें जरूरी है कि ये लोग जिसके बल पर फड़फड़ाते हैं, जिसके बल पर ये धमकियां देते हैं, वो शक्तियां कहां से हैं और उन लोगों से इनके जो कनेक्शन, जो तार जुड़े हुए हैं उसको तोड़ना जरूरी है। और इसीलिए एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है और अब जल्द ही सबूत आएंगे। इनके जो नेक्सस इन्होंने बनाकर रखा है युवाओं को बर्बाद करने के लिए, जो एक तरफ से हम देखें तो कल्चर को बर्बाद करने के लिए वो चीजें दिखाई जाती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। किसी का महिमा मंडन होता है, आतंकियों का महिमा मंडन किया जाता है, दूसरी तरफ एक कल्चर है जिसको बदनाम करने के लिए साजिश के तहत उसे खत्म किया जाता है। शाहरुख खान को तो बहुत बड़ा वाला उनको झटका लगने वाला है, क्योंकि इस पूरे मामले में वो जिस तरीके से उनका नाम आया है और एनसीबी अब उनको समन भेजेगी, उनसे पूछताछ होगी, गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है। ये जो खुलासा हुआ था, अब आने वाले दिनों में चाहे दुबई वाले भाई हो या फिर यहाँ के किंग खान हो, बादशाह हो, अब सबके चेहरे सामने आ चुके हैं, इनकी असलियत सामने आ चुकी है। अब इन सब पर कार्रवाई होगी और हमारे देश की जो सेना है अब वो जुट गई है इसमें कि हमारे देश को बर्बाद करने के लिए जो इनके मंसूबे बढ़ रहे थे अब वो नहीं होने वाला है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी इसमें काम कर रहे हैं और एनसीबी इसीलिए इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। ये इनको समझना चाहिए, ये अब और ज्यादा नहीं चलने वाला। अब सलमान खान तुम उल्लू मत बनाओ जनता को, जनता समझदार है, वो डिसाइड कर सकती है ना क्या देखना क्या नहीं देखना। क्यों बताते हो ना, अब लोगों को डिसाइड करने दो। करीना कपूर ने कहा था आप लोग डिसाइड करिए, क्यों स्टार बनाते हो? नहीं बनाएंगे स्टार, नहीं देखेंगे। आने वाली है फिल्में, अब बताएंगे आपको कि कौन सी फिल्म हमें देखनी है और कौन सी नहीं देखनी। हम क्यों पैसा फालतू अपना वेस्ट करें? हम वही पैसा जो हमारा पैसा फिल्में देखकर हम बर्बाद करते हैं, हम किसी गरीब को हम दान कर देंगे, ये भी पुण्य का काम है और करना चाहिए। आप तो बोलते हो पटाखे मत जलाओ, पैसे बचाकर गरीबों को दे दो, तो हम फिल्में नहीं देखेंगे, पैसे बचाएंगे और गरीबों को दान करेंगे। मैम, आपने एक ही सवाल में पूरे बॉलीवुड को बेनकाब कर दिया है, उसका पर्दाफाश कर दिया। अब सवाल ये आता है कि बॉलीवुड में दो बड़े स्टार जिनको देखने पूरे देश की जनता जाती थी, अब जाएगी नहीं जाएगी वो अलग बात है। जिस तरीके से बॉलीवुड में बाइकआउट का, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग करने नहीं आए, उन्होंने कुछ कहा नहीं सीबीआई जांच करने के लिए, अब लोग इनकी फिल्में देखने के लिए मना कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि ये जो दो बड़े स्टार हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े, जिनकी फिल्में हजारों करोड़ की कमाई करती है, अब आपको क्या लग रहा है कि सलमान खान और जो अमिताभ बच्चन है, इनका एक शो केबीसी है अमिताभ बच्चन का और दूसरे का बिग बॉस है, इन दोनों को जब देश की जनता नहीं बख्श रही है तो
आगे बॉलीवुड को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इन दोनों बड़े स्टारों को? जी, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी अमिताभ बच्चन जी की। अमिताभ बच्चन जी जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ भी किया था, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी वाइफ ने जो कुछ भी किया उसका परिणाम उन्होंने देख लिया केबीसी में। लेकिन जो आपने जैसे कहा कि हजारों करोड़ों की कमाई करती थी, पहली बात तो सलमान खान की जो फिल्में हैं 100 करोड़ के ऊपर रहती हैं, मैं मानती हूं। लेकिन ये अभी सुशांत सिंह राजपूत मामले में देश की जनता जागी है, लेकिन इससे कुछ पहले भी बहुत सारी इनकी फिल्में आई हैं जो वाहियात फिल्में थी और जनता ने कहा कि बहुत हो चुका, बहुत उबाऊ फिल्में, इस तरीके की जो बकवास फिल्में हमें नहीं देखना। तो वो पहले भी कर चुकी है, लेकिन अब जब इन्होंने इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले में, ड्रग्स मामले में बचाव किया, नेपोटिज्म का बचाव कर रहे हैं, तो अब इनका कितने बड़े लेवल पर बहिष्कार होने वाला है, इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। ये कितनी भी गुहार लगा लें, कितनी भी लोगों को ये जाकर ये बताएं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है, जनता देख रही है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। लोगों के खिलाफ जो आउटसाइडर हैं, इनके द्वारा कहे जाते हैं, बल्कि वो भारत की जनता ही है, जो बाहर के लोग जाते हैं, जिनका किसी गिरोह से कोई संबंध नहीं है, जिनका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं है, उन लोगों के खिलाफ साजिश रची जाती है, उनको बायकॉट किया जाता है बॉलीवुड से, उनको ब्लॉक किया जाता है, उनको काम नहीं मिलता है। सिर्फ कम नहीं हुई है, बल्कि सुपर हिट से सुपर फ्लॉप पहुंच चुके हैं इनके शोज और फिल्में। तो आपने देखा सड़क 2 का क्या हाल हुआ और खाली पीली का क्या हाल हुआ, अब लक्ष्मी बॉम्ब का क्या हाल होने वाला है। इसी के साथ जितनी भी फिल्में इनकी आएंगी, चाहे सलमान खान की या अमिताभ बच्चन की, अब कोई भी नहीं देखने वाला है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो अब जल्द ही आने वाली हैं, लेकिन जनता अभी से मूड बनाकर बैठी हुई है कि इनका हमें बहिष्कार करना है और पूरे बहिष्कार करना है।